लॉ 11। दूसरों को आप पर निर्भर बनाना सीखें। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। मूल विचार। जब लोग आपकी मदद, सलाह या आपकी विशेष क्षमताओं के बिना नहीं चल सकते, तब आप उनकी जिंदगी में अपरिहार्य बन जाते हैं। आपकी शक्ति तभी टिकती है जब दूसरे आपकी मौजूदगी पर निर्भर रहें। To maintain your independence, you must always be needed and wanted. अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए दूसरों को आपको जरूरी और चाहने लायक बनाएं। क्यों जरूरी है लॉ 11? एक सुरक्षा की जाल। यदि लोग समझें कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा, तो वे आपके खिलाफ कहीं भी खड़े नहीं होंगे। 2. स्थायी प्रभाव। निर्भरता से जन्मी वफादारी स्थायी होती है। लोग मुश्किल घड़ी में आपका साथ छोड़ना नहीं चाहेंगे। 3. स्वतंत्रता बनाए रखना। जितना ज्यादा लोग आप पर चलेंगे, उतनी ही आपकी खुद की आज़ादी और स्थिति मजबूत होती है। क्या करें? विशेषज्ञ कौशल विकसित करें। किसी एक क्षेत्र में दक्षता हासिल करें। ऐसा हुनर जो आपकी टीम या साथी बिना आपके अधूरा महसूस करें। नियमित छोटे एहसान करें। समय समय पर दूसरों की मदद करके थोड़ा थोड़ा एहसान करें। इससे वे आपके बिना काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जानकारी का सही मात्रा में खुलासा। अपनी संपूर्ण योजना या ज्ञान तुरंत साझा न करें। थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर उनकी निर्भरता बनाए रखें। क्या न करें? सब कुछ तुरंत दे देना। यदि आपने अपनी सारी विशेषज्ञता और संसाधन एक बार में दे दिए, तो आगे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। दम पर काम करना छोड़ देना। खुद हर काम करने लगें। इससे लोग आपको जरूरतमंद नहीं समझेंगे बल्कि कमीना कहेंगे। अहंकार दिखाना। जरूरतमंद बनाए रखें, मगर अहंकार न दिखाएं। इससे लोग दूरी बना लेंगे। ऐतिहासिक उदाहरण। लुई 14, फ्रांस का सूर्य राजा, उसने दरबारी वर्ग को अपने फैसलों और अनुदानों पर निर्भर करके खुद को अपार शक्ति दी। डेविड रॉकफेलर, उन्होंने परिवार के बैंकिंग नेटवर्क पर रिश्तेदारों और साझेदारों को इस तरह जोड़ रखा था कि वे अलग नहीं हो सकते थे। अभ्यास और सुझाव। 1. अपनी विशेषज्ञता सूची बनाएं। जिन क्षमताओं के बिना आपका विभाग या मित्र समूह अधूरा होगा, उन्हें नोट करें। 2. छोटे छोटे संसाधन बांटे। काम के बीच छोटे छोटे गुप्त सुझाव या टिप्स दें, जिसके बिना सफलता मुश्किल हो। 3. समय समय पर अपनी मदद का एहसास कराएं। कभी कभी बिना कहे मदद कर दें और बाद में हल्की सी याद दिलाएं, याद है मैंने कैसे मदद की थी? निष्कर्ष। जब लोग आप पर निर्भर हो जाए, तो आपके खिलाफ कोई चाल कमजोर नहीं कर सकती। लॉ 12। चतुराई से ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। मूल विचार। कभी कभी पूरी तरह से छलकपट भरने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता दिखाएं, ताकि लोग आपका भरोसा कर बैठें और आपकी असली मंशा से बेखबर रहें। One sincere and honest move will cover over dozens of dishonest ones. एक ईमानदार काम दर्जनों छलकपट को छिपा सकता है। क्यों जरूरी है लॉ 12? 1. अविश्वास मिटाता है। थोड़ी सी सच्चाई से लोग आपको शक से निकालकर मित्रवत मान लेते हैं। 2. रणनीतिक सुरक्षा। आपका छिपा एजेंडा सामने नहीं आता, क्योंकि लोग आपकी सज्जनता में फंस जाते हैं। 3. भावनात्मक नियंत्रण। उदारता से उनके हृदय में आपके लिए जगह बनती है। वो आपके संकेतों पर जल्दी चलने लगते हैं। क्या करें? छांट छांट कर सच बोलें। जैसे, मैं इस प्रोजेक्ट में आपकी काबिलियत से प्रभावित हूँ। बिना उम्मीद के छोटे उपहार दें। एक चाय का न्योता, मदद का प्रस्ताव या छोटी सलाह, बिना बदले की आशा के।
सही वक्त पर उदारता दिखाएं। जब सामने वाला सबसे अधिक अनिश्चित या तनावग्रस्त हो, तब हल्की मदद कर मन जीतें। क्या न करें? निरंतर झूठ के बीच में झूठी ईमानदारी रखना। अगर लोग पकड़ लें कि ये सिर्फ चाल है, तो भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। उदारता को खरीद फरोख्त में बदल देना। हमेशा इस बात की जांच करें, क्या आपकी उदारता बेमतलब या हमलावर है? बिना योजना के उपहार देना। उदारता तभी असरकारक होती है जब वह आपके लिए रणनीतिक हो। ऐतिहासिक उदाहरण: बेनिटो मुसोलिनी। उसने समय समय पर समाजसेवी परियोजनाएं चलाकर जनता का दिल जीता और तानाशाही की राह आसान बनाई। मैकियावेली के राजदूत अपनी ईमानदारी दिखाकर विरोधियों का भरोसा जीतता, फिर पलक झपकते ही अपने असली इरादे साध लेता। अभ्यास और सुझाव: 1. ऑनेस्टी इन्वेंट्री रखें। देखें कब और कैसे आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, उसका असर कैसा हुआ। 2. छोटी उदारता का परीक्षण करें। जहां थोड़ी सी मदद या तारीफ से मामला हल हो सके, वहां पहले यह रणनीति आजमाएं। 3. प्रतिक्रिया नोट करें। आपका ईमानदार कदम लोगों को कैसे प्रभावित करता है, यह समझना सीखें। निष्कर्ष: चतुराई से दी गई ईमानदारी और उदारता अपनों को भी चकित कर सकती है और विरोधियों को भी सम्मोहित कर सकती है। लॉ 13: जब मदद मांगनी हो तो लोगों के आत्मस्वार्थ को जगाओ। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. मूल विचार: लोगों से मदद लेते समय उनसे भावुक अपील, जैसे कि कृतज्ञता, करुणा या पुराने एहसान, करना कम असरदार होता है। अगर आप उनकी स्वार्थी जरूरतों को छूते हैं, तो वो खुशी से आपकी मदद करेंगे। If you need to turn to an ally for help, do not bother to remind him of your past assistance and good deeds. He will find a way to ignore you. Instead, uncover something in your request or in your alliance with him that will benefit him. यदि किसी से मदद चाहिए, तो पुराने एहसान गिनाने की बजाय यह दिखाओ कि इसमें उसका क्या फायदा है। क्यों जरूरी है लॉ 13? 1. मानव स्वभाव स्वार्थी होता है। लोग सबसे पहले ये सोचते हैं, मुझे इसमें क्या मिलेगा। 2. भावनात्मक अपील कमजोर होती है। कृतज्ञता और करुणा की भावनाएं अस्थायी होती हैं, जबकि स्वार्थ लगातार चलता है। 3. रणनीतिक रिश्ते बनते हैं। अगर आप सामने वाले को बार बार फायदा पहुंचाते रहें, तो वो खुद आपका सहयोगी बन जाता है। क्या करें? मदद मांगते समय गिव टेक दिखाएं। कहें, अगर आप ये करेंगे, तो इससे आपकी ये समस्या भी हल होगी। सामने वाले के लक्ष्य को समझें। पहले पता करें कि सामने वाले की जरूरतें और इच्छाएं क्या हैं। मदद को साझेदारी की तरह पेश करें। ऐसा जताओ जैसे आप दोनों एक ही नाव में सवार हो। वो मदद करेगा, तो उसे भी लाभ होगा। क्या न करें? मैंने पहले आपकी मदद की थी, टोन में बात न करें। एहसान जताना सामने वाले को दबाव में डालेगा, लेकिन प्रेरित नहीं करेगा। भीख की तरह मदद न मांगे। ये आपकी कमजोरी को उजागर करता है और सामने वाले को मानसिक रूप से ऊंचा कर देता है। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मेरी मदद करो, ये न कहें। लोग अच्छाई से ज्यादा फायदे पर चलते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण: कोर्ट राजनयिक, डिप्लोमैट्स। अपने राजा के लिए सौदे करते समय वे सामने वाले राजा को यह बताते कि उस सौदे से उसके साम्राज्य को कैसे लाभ होगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसने व्यापारियों से समर्थन पाने के लिए यही तरीका अपनाया, कहा कि सरकारी योजनाओं से उनका कारोबार दोगुना होगा। अभ्यास और सुझाव: 1. मदद मांगने से पहले स्वॉट करो: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट।
सामने वाले की स्थिति समझो, कहाँ क्या कमी या अवसर है। 2. संभावित फायदे की सूची बनाओ। सामने वाला आपकी मदद क्यों करेगा? उसका तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ क्या होगा? 3. संवाद में आप पर फोकस करो, मैं पर नहीं। उदाहरण, अगर आप ये प्रस्ताव पास करवा देंगे, तो आपकी टीम को भी बड़ा श्रेय मिलेगा। निष्कर्ष, दुनिया भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है। इसे समझकर चलो, तो मदद भी मिलेगी और सम्मान भी। लॉ 14, खुद को अप्रत्याशित बनाओ, नियमितता तोड़ो। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। मुख्य विचार, जब लोग आपकी हरकतों की आदत डाल लेते हैं, तो आप उनके लिए अनुमान लगाने योग्य और कमजोर बन जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को अप्रत्याशित बना देते हैं, अपनी दिनचर्या, व्यवहार और निर्णयों में विविधता लाते हैं, तो आप सत्ता के खेल में अजय बन जाते हैं। अप्रत्याशितता से डर और सम्मान दोनों पैदा होते हैं। क्यों है यह नियम प्रभावशाली? 1. अनुमान न लग पाने से बढ़ता है नियंत्रण। लोग जब नहीं समझ पाते कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे, तो वे सावधान और सतर्क रहते हैं। 2. दूसरों को असंतुलित रखता है। अप्रत्याशित व्यक्ति का प्रभाव हमेशा अधिक होता है, क्योंकि वह लोगों के सामान्य सोच चक्र को तोड़ता है। 3. नाटक और जादू का प्रभाव। हर कोई किसी न किसी पैटर्न से सोचता है। जब आप उस पैटर्न से हटते हैं, तो लोग आपको विशेष मानने लगते हैं। क्या करें? कभी कभी अपनी राय या निर्णयों को बदलें, लेकिन उद्देश्यपूर्ण ढंग से। किसी भी समस्या को हल करने के लिए हर बार अलग दृष्टिकोण अपनाएं। अपने विरोधियों को ऐसा महसूस कराएं कि वे आपकी चाल नहीं पकड़ सकते। क्या न करें? एक जैसी भाषा, कपड़े, व्यवहार या विचारधारा को बार बार न दोहराएं। अपनी योजनाओं को सबके सामने रखने से बचें। अनुमान लगने वाले समय पर ही प्रतिक्रिया न दें। ऐतिहासिक उदाहरण, 1. नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन हमेशा अपने हमलों का समय और दिशा बदल देता था। इसने उसके विरोधियों को भ्रमित कर दिया और वह लंबे समय तक विजेता रहा। 2. बॉब डायलन, संगीतकार। उन्होंने बार बार अपनी म्यूजिक स्टाइल बदली, फोक से रॉक, इलेक्ट्रिक से गॉस्पल, जिससे वे लंबे समय तक प्रासंगिक और चर्चित रहे। निष्कर्ष, अगर आप अपनी चालें दोहराते हैं, तो लोग आपकी हरकतें पहले से ही समझ लेते हैं। लेकिन जब आप हर बार नए रंग में सामने आते हैं, तो वे आपका सामना करने से डरते हैं। लॉ 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दो। क्रश योर एनिमी टोटली। मुख्य विचार, अगर आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, तो वह समय पाकर फिर से उठ खड़ा होगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अगर आप सत्ता की राह में किसी विरोधी से टकराते हैं, तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना जरूरी है, ताकि वह दोबारा कभी न उभर सके। एक आधा कुचला दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। क्यों ये नियम असरदार है? एक अधूरी जीत लंबे खतरे को जन्म देती है। जब कोई दुश्मन थोड़ा सा भी जीवित बचता है, चाहे मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो वह बदले की आग में जलता है। 2. दया कमजोरी का संकेत। अगर आप विरोधी पर दया दिखाते हैं, तो वो आपको कमजोर समझेगा और उसका साहस बढ़ेगा। 3. पूरी शक्ति का प्रयोग ही सुरक्षा देता है। दुश्मन को पूरी तरह कुचलने से आप भविष्य की लड़ाइयों से बच जाते हैं। क्या करें? अपने दुश्मनों की पहचान समय रहते करें। जब हमला करें, तो पूरी शक्ति और योजना से करें, कोई रास्ता खुला न छोड़े। उनकी वापसी की हर संभावना को खत्म करें। सामाजिक समर्थन, आर्थिक ताकत या मनोबल। क्या न करें? दुश्मन को छोटा समझकर उसे नजरअंदाज मत करें।
कोई माफी या समझौता वहां मत करें जहां खतरा टला नहीं है। बीच में रुक जाना, खुद को अगली बार के लिए तैयार करना। ऐतिहासिक उदाहरण, एक रोम के सम्राट ऑगस्टस, उसने मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिससे रोमन सत्ता उसके हाथ में सुरक्षित रही। 2. मैकियावेली का सिद्धांत। उनके अनुसार यदि आप किसी राजवंश को गिराते हैं तो उसके किसी वारिस को जिंदा न छोड़े, नहीं तो वह बदला लेगा। चेतावनी, इस नियम को अत्यंत विवेक से प्रयोग करें। यह केवल उन स्थितियों के लिए है जहां वास्तव में सामने वाला खतरनाक हो और उसका पुनः उठना आपकी स्थिति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। बुराई को जड़ से खत्म करो, नहीं तो वह फिर फूटेगी। निष्कर्ष, लॉ 15 हमें सिखाता है कि जब आप सत्ता के संघर्ष में उतरते हैं तो अधूरापन सबसे बड़ा जोखिम है। पूरा नियंत्रण चाहते हो तो आधे विरोधी नहीं, पूरा खत्म करो।